दोस्तों, देश में सरकारी स्कूलों की हालात किसी से छिपी नहीं है। ना तो बच्चों को ठीक से पढ़ाई मिलती है और ना ही स्कूल की इमारतें सुरक्षित होती हैं। हमारे देश में जैसे दो तरह की शिक्षा व्यवस्था बन गई है, एक अमीरों के लिए और दूसरी गरीबों के लिए। गरीब बच्चों को सस्ती शिक्षा तो मिलती है, लेकिन उसकी कोई कदर नहीं होती। अब लगता है ये सिर्फ गरीबों के लिए हिस्से की मजबूरी बनकर रही। ये हालात सिस्टम की गंभीर विफलता को उजागर करते हैं। सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मौजूद कई सरकारी स्कूलों की हालात ऐसी है कि कभी भी उनकी इमारतें गिर सकती हैं। बच्चों की जान खतरे में है, लेकिन सिस्टम आंख मूंदे बैठा है। पहले आप बरेली जिले से आई ये तस्वीरें देखिए। इन तस्वीरों में सरकारी कई स्कूल की हालत बेहद खराब देखी जा सकती है। कहीं छत से पानी टपक रहा है तो कहीं दीवारों की दरार से खतरा झांक रहा था, जो कभी भी हादसे का कारण बन सकती है। कई स्कूलों में ये पर्याप्त शिक्षक भी नहीं मिले। खास बात यह रही कि सरकार की तरफ से चल रही विशेष संचारी रोग नियंत्रण मुहिम भी इन स्कूलों तक नहीं पहुंच पाई। कुछ स्कूलों में इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियां उग आई हैं कि वहां बारिश में सांप और मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि इन सब खतरों के बीच बच्चे रोज पढ़ाई करते हैं, लेकिन छत गिरने के डर से सहमे रहते हैं। सोचिए, अगर कभी कोई बड़ा हादसा हो गया तो क्या सिस्टम इन मासूमों को सिर्फ गरीब समझकर कुछ मुआवजा देकर मामला रफा दफा कर देगा? सवाल यह है, क्या हम किसी हादसे का इंतजार कर रहे हैं? मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेकपुर चीनी मिल के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन वर्ष 1982 में बनाया गया था। शुरुआत में इस स्कूल में केवल मिल कर्मचारियों के बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन 1990 में जब चीनी मिल का संचालन बंद हो गया तो प्रबंधन ने स्कूल को शासन को सौंप दिया। स्कूल की जमीन और भवन अब चीनी मिल के नाम है, इसलिए क्योंकि योजना के तहत यहां कोई काम नहीं हो पा रहा है। नगर निगम ने भी अब तक कोई ध्यान नहीं दिया। वर्तमान में स्कूल में करीब 70 बच्चे टीन सेट के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को कीचड़ और जलभराव से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनके बीमार पड़ने की आशंका बनी रही है। अब सवाल उठता है कि प्राइवेट स्कूलों में बेहतर सुविधाएं क्यों हैं, जबकि सरकारी स्कूलों की हालत इतनी बदतर क्यों है? क्या इसलिए कि यहाँ किसी नेता या अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं इसलिए? महिला प्रधानाचार्य निधि के मुताबिक स्कूल में कोई सफाई कर्मी नहीं है और कंपोजिट ग्रांट से केवल मामूली काम ही हो पाते हैं। अधिकारी सिर्फ निरीक्षण कर खामियां दर्ज कर रहे हैं। फिलहाल उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही स्कूल में कुछ जरूरी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। प्राथमिक विद्यालय हारून निगला प्रथम में करीब 100 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ 3 शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 2 ही तैनात है। अब जरा सोचिए, 100 बच्चों को 2 टीचर कैसे पढ़ा पाएंगे? इतने सब्जेक्ट हैं, कैसे वो क्लास पूरी कर पाएंगे और कैसे वो बच्चे पढ़ पाएंगे? स्कूल की पुरानी इमारत 1990 में बनी बताई जा रही है और अब पूरी तरह जर्ज हो चुकी है। छत से प्लास्टर झड़ रहा है। हालांकि ऑपरेशन कायाकल्प के तहत 3 नए कमरे बनाए गए हैं, जिनमें कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल परिसर में झाड़ियां उग आई हैं, जिसमें मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और बच्चों को मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का खतरा है। यहाँ 3 शौचालय हैं, लेकिन एक ही छत से यूकेलिप्टिस का पेड़ टिका हुआ है, जो बच्चों के लिए खतरा बन सकता है। स्कूल में फर्नीचर नहीं है, इसलिए बच्चे जमीन पर टाट बिछाकर पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ किसी नेता का बच्चा नहीं पढ़ता, किसी अधिकारी का बच्चा नहीं पढ़ता। अगर यहाँ किसी नेता और अधिकारी का बच्चा पढ़ता होता तो यहाँ पर सारी सुविधाएं आपको जरूर मिलती। वही प्रधानाध्यापिका निर्मला देवी का कहना है कि झाड़ियां हटवाने के लिए नगर निगम और जर्ज भवन की मरम्मत के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजे गए हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। स्कूल में सफाई कर्मचारी भी नहीं है। इस पुराने मामले को लेकर बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह के मुताबिक जर्ज स्कूलों को चिन्हित कर बंद किया जा रहा है। कुछ स्कूलों में फर्नीचर की कमी है, जिसे जल्द पूरा करने की कोशिश की जा रही है।